बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस और स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे माइटी जिंगर। इसको हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और ये बहुत ही यम्मी बन के रेडी होगा। इसको बनाने के लिए हम एकदम परफेक्ट बर्गर बन बनाएंगे, एक क्रिस्पी सी चिकन जिंगर बनाएंगे और एक मज़ेदार सा सॉस। इस सबको असेंबल करके एकदम परफेक्ट माइटी जिंगर बनेगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बर्गर बंस। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल यहाँ पे कोई भी ऐसा हो जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो चीनी है उसको अच्छी तरह से डिजोल्व कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा 2 कप भर के। मैदे को इसमें छान के ऐड करना है, पहले से ही छान लें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। यीस्ट आपको बहुत ही आसानी के साथ मार्केट से मिल जाता है। अब एक डो विस्क की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हमें एक सॉफ्ट सी डो जो बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक नरम सी डो जो बना ली है। अभी स्टिकी है, इसको इस तरीके से बोल में थ्रो करेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो डो जो है नरम सी यहाँ पे एकदम अच्छे से स्मूथ हो गई है। बर्गर बंस को बहुत अच्छा बनाने के लिए डो को हम काउंटर पे रखेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए गूंद लेंगे। तो यहाँ पे डो को मैंने अच्छे से 5 मिनट के लिए गूंद लिया है। डो एकदम स्मूथ है। अब हम इसको रेस्ट देंगे। तो एक बोल में हम ऑयल ऐड करके थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे बोल को, इसमें डो रखेंगे और कवर करके इसको राइज होने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। तो डो जो है वो साइज में इस तरीके से डबल हो गई है। इसको पंच कर लेंगे और डो को निकाल लेंगे। आप देखिए डो कितनी बेहतरीन जो है वो राइज हुई है। अब डो का पेड़ा बना के काउंटर पे रखेंगे और उसको 6 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। पहले निशान लगाएंगे और फिर कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब हर पीस का हमें बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से एक पेड़ा बना के रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं तमाम पीस के पेड़े बना लिए हैं। इसको एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर के साथ रखेंगे और कवर करके इसको राइज होने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट्स के लिए। तो तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं। बर्गर बंस बहुत ही अच्छे से राइज हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा दूध लगा देंगे एक ब्रश की मदद से। इस तरीके से बंस पे अच्छा सा कलर जो है वो आ जाता है। और साथ ही यहाँ पे सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तेल स्प्रिंकल कर देंगे जिससे बर्गर का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब हम इसको कर लेंगे बेक। इसको हम बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए 160 पे। अब जब तक बर्गर बंस बेक हो रहे तब तक हम तैयार कर लेंगे बाकी की चीज़ें। तो एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप दूध। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन थाइस, क्योंकि जिंगर जो है सबसे अच्छा चिकन थाइस से बनता है। तो बोनलेस चिकन थाइस हमें इसमें ऐड करनी है, तकरीबन 500 ग्राम्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हमें यहाँ पे अच्छे से 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो चिकन थी वो अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो इसको हम सबसे पहले डिप करेंगे सूखे मैदे के मिक्सचर में और अच्छे से इस पे मैदे की कोटिंग जो है वो कर लेनी है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसके ऊपर फ्लावर की कोटिंग कर ली है। अब हम इसको डिप करेंगे सिंपल ठंडे पानी में। तो एक बोल में थोड़ा सा ठंडा पानी निकाल लें और इसको इसमें डिप करें 2 से 3 सेकंड के लिए और उसके बाद इसको निकाल लें और उसके बाद इसको वापस से सूखे मैदे में ऐड करना है। और अब की बार हमें इसको बहुत ही अच्छे से मैदे में कोट करना है, क्योंकि ये फाइनल कोटिंग है। अच्छे से इस तरीके से हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए इसको कोट करना है। इस तरह करने से इस पर बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी जिंगर का टेक्सचर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरीके से तमाम कोट कर लेंगे और ये देखिए कितना बेस्ट इस पे जिंगर का टेक्सचर जो है वो आया है। एकदम परफेक्ट जिंगर जो है इस रेसिपी से बन सकता है। अब हम चिकन को करेंगे फ्राई। तो उसके लिए एक बर्तन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल कितना गर्म होना चाहिए उसके लिए सिंपल एक स्कीवर जो है वो हम ऑयल में ऐड करेंगे
उसके साइड पे लाइट बबल्स बने तो उसका मतलब ऑयल जो है वो परफेक्ट टेम्परेचर का गर्म हो गया है। इसमें ऐड करेंगे हम चिकन, इस तरह से कि मतलब चिकन हमने ऐड की तो एकदम से ब्राउन नहीं होगी, पकेगी और उसके बाद अच्छी तरह से ब्राउन होगी। चिकन को हमें यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को तकरीबन 12 मिनट्स के लिए फ्राई किया है। बहुत ही बेस्ट इसमें से खुशबू आ रही है, घर में ऐसे लगे जैसे कि ना ये कोई फ्राइड चिकन फूड चेन है, बहुत ही यमी। चिकन को हम इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से एक स्ट्रेनर पे और सिंपल इसको छन्ने पे रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, और इस तरीके से बाकी के चिकन पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। अब बनाएंगे माइटी जिंगर के लिए सॉस। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप मेयो, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हॉट सॉस, हाफ टी स्पून फाइन चॉप करके गार्लिक, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह बहुत ही डिलिशियस माइटी जिंगर के लिए सॉस रेडी हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे हमारे बर्गर बन्स बहुत ही अच्छे से बेक होकर इसको कवर करके रखेंगे। जब भी ठंडे हो जाएंगे तो इस तरीके से इसको सिंपल हाफ में कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसके क्रम्स निकल रहे हैं, जो कि निशानी है कि बर्गर बन्स बिल्कुल परफेक्ट बने। देखिए कितना परफेक्ट इसमें टेक्सचर आया है और बहुत ही आसानी के साथ हम बर्गर बन्स घर में बना सकते हैं। इससे बर्गर नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अब बर्गर बन्स को सिंपल हम मक्खन में टोस्ट कर लेंगे। अब बनाते हैं माइटी जिंगर। तो सबसे पहले बर्गर बन, इस पर ऐड करेंगे सॉस, थोड़ी सी लेटिस, इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन जिंगर का पीस और इस तरीके से हमें इसके दरमियान में ऐड करनी है चीज़। तो सिंपल चेडर चीज़ ऐड कर लेंगे, बर्गर चीज़। इसके ऊपर ऐड करेंगे बर्गर सॉस ताकि बर्गर जो है वो ड्राई ना लगे, एक और चिकन का पीस और उसके बाद टॉप बन पे सॉस लगा के इसको बंद कर लेंगे। इस तरह तैयार हो गया हमारा डिलिशियस माइटी जिंगर, जो कि दिखने में बहुत एपेटाइजिंग लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने इसको बनाया नहीं है जबकि ऑर्डर किया है। ये इतना परफेक्ट बना है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ज़बरदस्त से माइटी जिंगर की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।